नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी से एक नए खुलासे के बारे में। मंदिर में हुई नियुक्तियों की प्रक्रिया भी जांच के दायरे में आ गई। पुलिस उन आरोपों की पड़ताल कर रही है जिनमें दावा किया गया कि राम मंदिर में नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत ली गई थी। पुलिस अलग अलग दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले में छापेमारी तेज है। ईडी सीबीआई जांच की एंट्री की बात चर्चा में आ रही है। एक्शन तेज है, कैश बरामद किया जा रहा है। बुलडोजर से लेकर गैंगस्टर एक्ट आरोपियों पर लगाया जा रहा है। इस बीच रिश्वत के खुलासे ने सबको चौंका दिया। चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा तक से पूछताछ का दौर जारी है। हालांकि मामले में बयानों से पुलिस संतुष्ट नजर नहीं आ रही। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। चढ़ावा चोरी में नया खुलासा, नियुक्तियों पर भी जांच का शिकंजा, नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत, बैंक खातों और लेन देन की जांच। गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे इनपुट मिले जिन्होंने जांच की दिशा बदल दी। बताया जा रहा है कि पूछताछ में एक ट्रस्ट सदस्य का नाम बार बार सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने भूमिका की भी जांच शुरू कर दी। इसी क्रम में अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या मंदिर में नियुक्तियों के दौरान किसी भी तरह की अनियमितताएं हुई थी या नहीं। जांच में यह दावा सामने आया कि राम मंदिर प्रतिष्ठा में विभिन्न पदों पर करीब 125 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। आरोप है कि इनमें से कई उम्मीदवारों ने नौकरी पाने के लिए पैसे दिए थे। पुलिस अब ये सत्यापित कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। जांच एजेंसियां ये भी देख रही है कि क्या ये केवल कुछ मामलों तक सीमित था या फिर किसी संगठित भर्ती नेटवर्क के जरिए पूरी प्रक्रिया संचालित की गई। चंपत राय से लिस्ट मांगी जा रही है। जांच के दौरान पुलिस ने भर्ती से जुड़े रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। शुरुआती जांच में कई कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति पत्र, औपचारिक सेवा अनुबंध या रोजगार से जुड़े अन्य आवश्यक दस्तावेज जल्द उपलब्ध नहीं मिले। यही वजह है कि अब हर एक नियुक्ति की अलग अलग जांच की जा रही। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नियुक्तियां किस प्रक्रिया के तहत हुई, किसके निर्देश पर हुई और संबंधित दस्तावेज कहां हैं। जांच एजेंसियों का अगला बड़ा सवाल यही है कि इन नियुक्तियों मंजूरी किस स्तर से मिली थी। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस उस ट्रस्ट सदस्य से भी पूछताछ कर रही है जिसका नाम जांच के दौरान सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ इस मामले में औपचारिक आरोप तय नहीं किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने उन लोगों की सूची लिस्ट जुटा ली है जिन्हें मंदिर प्रतिष्ठा में नियुक्त किया गया था। अब हर एक कर्मचारी के दस्तावेज, नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा रिकॉर्ड, भर्ती की परिस्थितियों का सत्यापन किया जाएगा। अगर कहीं कोई विसंगति यानी कि गलती पाई गई तो उसे भी जांच रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। पुलिस वित्तीय जांच के तहत भर्ती से जुड़े लोगों और इस प्रक्रिया में शामिल बाकी व्यक्तियों के बैंक खातों और लेन देन की भी जांच कर रही। विशेष रूप से देखा जाए तो नियुक्तियों से पहले या बाद में किस प्रकार का धन लिया गया या नहीं, दिया गया या नहीं, रिश्वत ली गई या नहीं, अब इस बात की जांच पड़ताल भी जांच के दायरे में आ चुकी है। अगर बैंक रिकॉर्ड में कोई भी लेन देन मिलता है तो उसकी भी अलग से जांच होगी। जांच एजेंसियां उस ट्रस्ट सदस्य से जुड़ी संपत्तियों की जांच कर रही है जिसका नाम पूछताछ के दौरान सामने आया। ये देखा जाएगा कि ट्रस्ट से जुड़ने के बाद उनकी संपत्तियों में कोई वृद्धि तो नहीं हुई। क्या रिश्वत ली गई या रिश्वत दी गई, किसने रिश्वत ली, किसने दी, इन सब चीजों की जांच पड़ताल अब की जा रही है। चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार अनुकल्प मिश्र और लवकुश मिश्रा जो फिलहाल हिरासत में हैं, अब भर्ती प्रक्रिया की जांच में भी शामिल किए गए हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई है कि क्या इन दोनों ने नियुक्तियों को आसान बनाने या भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की भूमिका निभाई थी। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, जांच पूरी होने के बाद ही होगी, लेकिन अब उनकी भी भूमिका तलाशी जा रही है। जांच एजेंसियां ये भी देख रही है कि क्या गिरफ्तार दोनों आरोपियों का किसी ट्रस्ट के सदस्य से पारिवारिक रिश्ता तो नहीं है, और अगर है तो उसका भर्ती प्रक्रिया से कोई संबंध बनता है या नहीं।
चंपत राय से पूछताछ जारी है। जिस तरह से कर्मचारियों की लिस्ट सामने आ रही है कि रिश्वत ली जाती थी, यानी कि अब सभी की भूमिका की जांच चल रही है। अब सिर्फ काउंटिंग स्टाफ नहीं, बल्कि ट्रस्ट में काम कर रहे, ट्रस्ट से जुड़े और मंदिर से जुड़े हर एक स्टाफ की भूमिका की जांच की जा रही है और पूछताछ चल रही है। नियुक्ति से जुड़ी ये पूरी जांच एसआईटी की रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा बन सकती है। रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया, दस्तावेजों की क्या स्थिति है, वित्तीय जांच और संबंधित लोगों के बयानों को शामिल किए जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट जांच पूरी होने के बाद ही तैयार होगी और एसआईटी ने 15 दिन का समय और मांगा है फाइनल रिपोर्ट देने के लिए। दोषियों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। एसआईटी रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर। एसआईटी से लेकर पुलिस बल एक्टिव। बीते कई दिनों में एसआईटी ने कई सबूत जुटाए। पहले चरण की जांच में एसआईटी ने चोरी पकड़ ली थी, जिसके बाद एसआईटी ने एफआईआर दर्ज कर जांच की सिफारिश की थी। जांच के दौरान दूसरे चरण में राम मंदिर ट्रस्ट के ऑडिट का ऑडिट करेगी एसआईटी। ट्रस्ट के हर वित्तीय लेन देन की गहनता से जांच हो रही है। योगी सरकार ने एसआईटी की समय सीमा बढ़ा दी। चढ़ावा लेने, गिनने, बैंक में जमा करवाने के सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। एसआईटी कर रही है, यानी कि एसआईटी की जांच अलग है और पुलिस की जांच अलग है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को कस्टडी रिमांड में अयोध्या पुलिस लेगी। अविनाश शुक्ला को 48 घंटे के लिए कस्टडी रिमांड में लेने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई। सामने ये आ रहा है कि अविनाश शुक्ला को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जा सकता है। अविनाश शुक्ला जेल के अंदर भी हुई थी। अविनाश शुक्ला से पूछताछ से पहले राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की बात करें तो उनके घर पर, पैतृक घर पर पुलिस पहुंची। इसके साथ ही राम मंदिर डोनेशन में कथित हेराफेरी के मामले पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऑफिस इंचार्ज प्रकाश गुप्ता से भी पूछताछ की गई। उनका कहना है, मेरा पॉइंट सिंपल, गुनहगार छूटना नहीं चाहिए और कोई बेगुनाह आदमी नहीं बचना चाहिए। कुछ ऐसे लोग इसमें घसीटे जा रहे हैं जिनका नाम इससे लेना देना नहीं है, फिर भी एसआईटी सबको पकड़ रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है। जाहिर है लोग रिएक्ट करेंगे, लेकिन साफ कर दिया गया है कि अब सिर्फ काउंटिंग स्टाफ से नहीं, सभी से पूछताछ होगी। उनका कहना है, मुझे पता है कुछ लोग वहां बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये कैसे होता है। अगर आप इसके बीच में फंस जाते हैं तो आपको भी चोर कह दिया जाता है। वहीं ऐसे में जहां अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई, अनिल मिश्रा ने पुलिस के सामने खुद को बेगुनाह बताया है। चंपत राय भी खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन अनिल मिश्रा ने, जहां अनिल मिश्रा को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, पूरा ठिकरा टिन्नू यादव पर फोड़ने की कोशिश की है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि करोड़ों की गड़बड़ी होती रही, उन्हें पता कैसे नहीं चला, तो उन्होंने निगरानी में चूक होने की बात एक्सेप्ट कर ली है, मान ली है। अनिल मिश्रा ने कहा है कि दान की गिनती यानी कि काउंटिंग करने वाले कर्मचारी टिन्नू यादव के निर्देश पर काम करते थे और कथित गड़बड़ी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, यानी जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी उन्होंने सीधे तौर पर टिन्नू यादव के सर पर डाल दी। लेकिन पूछताछ यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने अगला सवाल पूछा, जब मंदिर प्रबंधन में आपकी भूमिका थी तब कथित तौर पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी कैसे होती रही, और अगर हुई तो आपको इसकी भनक क्यों नहीं लगी? इस सवाल के जवाब में अनिल मिश्रा ने कहा, गड़बड़ी का पता खुद ट्रस्ट को चला था। जैसे ही मामला सामने आया, जांच शुरू कराई गई। बाद में एसआईटी जांच की मांग भी की। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि निगरानी के स्तर पर चूक हुई थी, यानी कि अपना सर का। अनिल मिश्रा को इसका बड़ा मास्टरमाइंड बताया गया पिछले दिनों, यानी कि अनिल मिश्रा को इसका बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा था पिछले दिनों, लेकिन अब अनिल मिश्रा टिन्नू यादव को फंसा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस पूछताछ जारी है और ये जल्द सामने आएगा कि प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश कौन कर रहा है। और बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई ऐसे सवाल भी पूछे गए जिनका जवाब संतोषजनक जवाब नहीं दे सके अनिल मिश्रा। अब जांच एजेंसियां उनके बयानों का दस्तावेज, रिकॉर्ड और अन्य लोगों के बयानों से मिलान कर रही है। इस मामले में हर दिन एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिनसे पूरे मामले की तस्वीर और साफ होती जा रही। शुरुआत में जो बातें सामने आई, अब जांच के बाद उनके अलावा भी कई पहलुओं की जांच की जा रही। यही वजह है कि जांच एजेंसियां हर छोटी से छोटी जानकारी को गंभीरता से लेकर उसकी पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है और हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियां सभी दस्तावेजों, बैंक लेन देन, बयानों और सबूतों की अब बारीकी से जांच कर रही है ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। अभी तक कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जरूरत पड़ने पर आगे भी पूछताछ का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अधिकारियों का साफ कहना है,
किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी व्यक्ति जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ जांच अभी जारी है। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। 125 कर्मचारियों की भूमिका रिश्वत लेने की बताई जा रही है। ऐसे में सभी की नजर अब आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, पुलिस के एक्शन पर टिकी हुई है, क्योंकि उसी के आधार पर अब ये साफ होगा कि इस पूरे मामले में आखिर किसकी क्या भूमिका थी और किसके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।